नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिया संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिलो फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। जो हमने यूनिट 9 देखा था वो था पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो हम अब विशिष्ट अध्ययन के बारे में देखेंगे। क्लास नंबर हमारी रहेगी 58 और जो हमारा टाइमिंग है वो डेली 6 PM का है बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको क्लासेस की लिंक, इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट होगा वो सभी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट है तो पहले अपना ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएंगी, जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको इजीली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए लगेगी, 2 PM को फर्स्ट पेपर के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM हमारी संस्कृत की क्लास लगेगी एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब की क्लासेस लगेगी। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो हमारी वेबसाइट है www.ugcnet.com। वहां पे आप जाओगे तो डेली के डेली हमारे जो क्लासेस लगेगी ना उसकी PDF के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डेली के डेली क्लासेस जो होगी उसके नोट्स ना डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो YouTube पर क्लासेस होती है उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें हमारे पेपर 2 संस्कृत के सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी काफी यूनिट कवर हो चुकी है, उसकी क्लासेस हमारे वीडियो में है। तो जिसको भी देखना है और ज्वाइन करना है वो इजीली देख सकता है। ठीक है, और हमारी क्विज जो हमारी वेबसाइट www.ugcnet.com वहां पे 28 मार्च से हमारी जो क्विज है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको ये टाइमिंग पे क्लासेस मिलेंगी। जो हमारी क्विज मिलेंगी 9:30 AM को जीके की क्विज, 11:50 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2:50 को पेपर फर्स्ट के PYQ, 5 PM को सेकेंड पेपर के लिए और 9:50 PM को मैथ्स, DI, रीजनिंग ये सब हो गया उसकी क्विज आपको मिल जाएंगी। और हमने गिव अवे भी रखा था, ऐसा हम बहुत ही जल्द दूसरा गिव अवे भी रखेंगे जिसमें आपको गिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, इसमें हमने ये सब रखे थे प्राइज, तो आपके पास भी मौका है, आप भी ऐसे प्राइज विन कर सकते हो। ठीक है, और सभी स्टूडेंट मेरे जो है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लो कि वी वांट JRF। जल्दी जल्दी से लिख लो सभी स्टूडेंट, ताकि हमारा जो एम है वो हमें पता चले और हम हमारा एम को पूरा करने के लिए हम प्रिपेयर रहें। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लिख लो वी वांट JRF। सभी स्टूडेंट को JRF चाहिए ही चाहिए, JRF के सिवा कुछ नहीं। आपकी जो JRF की जंग है वो फिल फॉर्म के संग है। तो हम जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वो करोगे तो बी श्योर आप पक्का वाला JRF लाओगे। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लिख लीजिए एक बार कि वी वांट JRF। जो स्टूडेंट लिखते हैं ना वी वांट JRF मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना एक अंदर से बहुत ही मैजिक सा लगता है कि हाँ भाई हमें JRF लाना ही लाना है। समझ ला, जल्दी से जल्दी लिखो।
ठीक है, हम आगे देखते हैं कि हमारा सिलेबस कितना हो गया। तो फर्स्ट यूनिट हमने कर ली, सेकेंड यूनिट हमने कर ली, थर्ड यूनिट कर ली, फोर्थ यूनिट कर ली, और जो हमारी 9th यूनिट थी वो भी हमने कल कवर कर ली। अब आज से हमारी यूनिट 10 स्टार्ट होगी। तो ऐसे 1 बाय 1 करके हमने 6th यूनिट का सिलेबस कर लिया है। तो अब हमारे पास 4 यूनिट ही बाकी है, जो कि 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। आपके एग्जाम के पहले हम यूनिट कवर करवा लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट ऐसा कुछ देंगे और पेपर सॉल्यूशन ऐसा कुछ कराएंगे। ठीक है, आज का हमारा क्लास है, टुडेज क्लास यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। तो देखते हैं हम विशिष्ट अध्ययन में। तो इकाई 10 और विशिष्ट अध्ययन, उसमें शुरुआत होती है अर्थशास्त्र से। तो हमने यूनिट 9 में अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा परिचय कराया था, फिर उसका विशिष्ट में हम देखते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूर्व अनेक आचार्यों ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिनका उद्देश्य पृथ्वी विजय तथा उसके पालन के उपायों का प्रतिपादन करना था। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसका प्रतिपादन क्या था? तो जो उसका जो पृथ्वी विजय तथा उसके जो पालन के लिए उपायों थे वो प्रतिपादन करना था। उन आचार्यों तथा उनके संप्रदायों के कुछ नामों का निर्देश कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया गया है। कुछ थे जो आचार्य और उनके जो संप्रदाय थे, तो उनका नामों का उल्लेख यानी निर्देशन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। यद्यपि उनकी कृतियां आज उपलब्ध नहीं होती, उनकी कृतियां आज उपलब्ध नहीं है, परंतु उसमें उनके नाम है। ये नाम निम्नलिखित है, तो हम देखते हैं उनके नाम। पहला है मानव, यानी कि मनु जो थे तो मनु के अनुयायी थे। मानव जो था वो मनु के अनुयायी थे। उसके बाद है बृहस्पत्य, जो बृहस्पति के अनुयायी थे। जो बृहस्पति कौन थे? तो जो गुरु थे हमारे, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, तो बृहस्पति के अनुयायी थे। औशनस, तो उष्णा अथवा शुक्राचार्य के मतानुयायी। जो शुक्राचार्य कौन थे? तो जो असुर थे तो उनके जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो औशनस तो उष्णा अथवा शुक्राचार्य के मतानुयायी थे। उसके बाद है भारद्वाज। भारद्वाज किसे भी बोलते हैं? द्रोणाचार्य को। जो द्रोणाचार्य थे उनको क्या बोलते हैं? भारद्वाज। उसके बाद विशालक्ष, उसके बाद पराशर, उसके बाद पिशुन यानी नारद, उसके बाद कौणपदंत यानी भीष्म, उसके बाद वातव्याधि यानी उद्धव, और उसके बाद बाहुदंती पुत्र यानी इंद्र। उसके बाद देखते हैं हम सर्वलोक हितकारी राष्ट्र का जो स्वरूप कौटिल्य को अभिप्रेत है वह अर्थशास्त्र के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है। जो सर्वलोक के हितकारी जो राष्ट्र है उसका जो स्वरूप है वो कौटिल्य को अभिप्रेत है। तो वह अर्थशास्त्र निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है। प्रजा सुखे सुखम राजा, जो राजा होता है वो प्रजा का सुख से सुखी होता है। प्रजानाच हिते हितम, यानी प्रजा का जो हित होता है उसमें ही हित रखने वाला। नात्म प्रियम प्रियम राज्ञ, राजाना तू प्रियम प्रियम, अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय यानी स्वार्थ कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। जो प्रजा को प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है। जो कि सर्वलोक हितकारी है, यानी जो सर्वलोक हितकारी राष्ट्र है उसका निर्माण के लिए कौटिल्य जी ने ये लिखा था। ठीक है, वो हमें किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ,
प्रजाना च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञ प्रजाना तु प्रियम प्रियम। ये हो गया अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने सर्वलोक हितकारी राष्ट्र को जो उत्कृष्ट करने के लिए जो लिखा था वो वचन यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अन्य अर्थशास्त्र। 400 ईस्वी सन में लगभग कामदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामंदकीय नीतिसार नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप एक अर्थशास्त्र लिखा था। जो 400 ईस्वी सन जो होती है वो उसमें लगभग कामंदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामनंदकीय नीतिसार नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप में एक अर्थशास्त्र लिखा जो काव्य रूप का था। यह नैतिकता और विदेश नीति के सिद्धांतों पर भी विचार करता है। सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत, हेमचंद्र का लघु अर्थनीति, बोझ का युक्ति कल्पतरु, शुक्र नीति और आदि कुछ दूसरे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रकार हैं जिनको नीति शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या करने वाले ग्रंथ के अंतर्गत भी गिना जा सकता है। चाणक्य नीति दर्पण नीति श्लोक का अव्यवस्थित संग्रह है। जो 400 ईस्वी सन जो थी तब लगभग कामंदक ने कौटिल्य की क्या किया था, काव्य रूप में 20 सर्गों का अर्थशास्त्र लिखा था जो कामंदकीय नीतिसार नामक था और यह नैतिकता और विदेश नीति के सिद्धांतों पर भी विचार करता था। सोमदेव सूरी जी हैं, उन्होंने नीति वाक्यामृतम नामक रचना की। हेमचंद्र का लघु अर्थनीति, बोझ का युक्ति कल्पतरु, शुक्र का शुक्र नीति आदि कुछ दूसरे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र है जिनको नीति शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या करने वाले ग्रंथों के अंतर्गत भी गिना जा सकता है। चाणक्य नीति दर्पण नीति श्लोक का अव्यवस्थित संग्रह है। जो चाणक्य नीति दर्पण है वो नीति श्लोकों का अव्यवस्थित संग्रह है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र का प्रमुख विवरण। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या है वो हम एक देखते हैं। तो अधिकरण इसमें कितने हैं, तो 15 अधिकरण हैं। अध्याय कितने हैं, तो 150 अध्याय हैं। विषय और प्रकरण कितने हैं, जो विषय है उसके वाइज प्रकरण तो 180 है और उसमें कुल श्लोक संख्या 6000 है। ठीक है। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र वो उसमें अधिकरण की संख्या 15 है, उसमें अध्याय 150 है, विषयक प्रकरण इसमें 180 है और श्लोक संख्या इसमें 6000 है। उसके बाद हम देखते हैं अधिकरण। कौटिल्यकृत जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण हैं, तो पहला है विनयाधिकरण, 15 हमने देखा, तो उसमें पहला है विनयाधिकारक, दूसरा है अध्यक्ष प्रचारम, तीसरा है धर्मस्थीय, चौथा है कंटक शोधनम, पांचवा है योग वृत्त, छठा है मंडल योनि, सातवां है सांगुण्य यानी संधि कर्म, आठवां है व्यसनाधिकारिक, नौवां है अभियास्त्य कर्म और 10वां है सांग्रमिक और 11वां है संघवृत्त, 12वां है आबलीयसम, 13वां है दुर्गलभ्याय और 14वां है औपनिषद और 15वां है तंत्र युक्ति। तो स्मरणार्थ कैसे स्मरण में करते हैं हम, विनयाध्यक्षम धर्मकंटकम योग मंडलम शांडुंग्य व्यसनम अभिसा संगली दुर्ग औपतधिकरणम 15। शौनकृत चरण व्यू के अनुसार अर्थशास्त्र अर्थ अथर्ववेद का उपवेद है। चाणक्य का समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व है। जो शौनकृत चरण व्यू है
जो शौनक ऋषि है उन्होंने चरण व्यू रचा था। तो चरण व्यू के अनुसार अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। जो अथर्ववेद है उसका उपवेद कौन सा है? अर्थशास्त्र। चाणक्य का समय क्या था? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व। जो चाणक्य जी है उनका समय कौन सा था? चतुर्थ शताब्दी। उसमें जो विनयाधिकारक जो है उसमें हम देखते हैं उसके कितने हैं उपविभाग। तो पहला है विद्या समुद्देश, दूसरा है वृद्ध संयोग, तीसरा है इंद्रिय जय, चौथा है अमात्योत्पत्ति, राजर्षि वृत्तम, पांचवा है मंत्री पुरोहित उत्पत्ति, छठा है उपदाबी, शौचा ज्ञानमय आत्मात्मा, और सातवां है गुड़ पुरुषोत्पत्ति, आठवां है गुड़ पुरुष प्रणिधि, नौवां है स्विषय कृत्याकृत्य पक्षरम क्षरणम, 10वां है पर विषय कृत्याकृत्य परोक्ष ग्रहण, और 11वां है मंत्राधिकारक, 12वां है दूत प्रणिधि, 13वां है राजपुत्र रक्षणम, 14वां है अवरुद्ध वृत्तम, 15वां है अवरुद्धे चकृति, 16वां है राज प्रणिधि, उसके बाद 17वां है निशान प्रणिधि, उसके बाद 18वां है जो जो आत्मरक्षितम कम, जो वो हो गए 18 उसके विप्रकरण। जो पहला था जो हमने देखा अधिकरण, उसमें जो विनयाधिकारक है उसमें कितने हैं? 18। तो कौन कौन से? तो विद्या समुद्देश, दूसरा है वृद्ध संयोग, तीसरा है इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, राजर्षि वृत्तम, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, उपदादि शौच ज्ञानम मयात्मानम, गुड़ पुरुषोत्पत्ति, गुड़ पुरुष प्रणिधि, स्विषय कृत्याकृत्य पक्षरम क्षणम, उसके बाद परविषय कृत्याकृत्य परोक्ष ग्रहण, मंत्राधिकार, दूत प्रणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्धे चकृति, राज प्रणिधि, निशान प्रणिधि, और लास्ट है आत्मरक्षितकम। तो ये विनय अधिकरण में हम नेक्स्ट क्लास में इसका डीपली देखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्लास यही होगा जो पुराणों इतिहास और धर्मशास्त्र जो है और अभिलेख शास्त्र उसका विशिष्ट अध्ययन के बारे में होगा। उसमें भी खास जो हमने अभी देखा विनय अधिकरण उसका जो डीपली है वो हम देखेंगे। और हमने जो बताया आज क्लास में वो होमवर्क आपको देना है, हैंड राइटिंग नोट्स सेंड मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। जो हमने जो क्लास करवाया वो सभी आपको लिख के नोट्स बना के मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है। और दिस ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया? संस्कृत बाय नीतू। और दिस लिंक तो कौन सी लिंक हो गई? ये हो गई लिंक हमारी। तो वहां पे जाके आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर पाओगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान दे, यहाँ पे आपको सेंड करना है होमवर्क डेली के डेली। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप अपना कमेंट हमें कर सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवा पाएंगे। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए हमारी यहाँ पे सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।